हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, जैसे आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। क्या है? आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। क्या ये हमारी जो 6 जून है उसके थर्ड शिफ्ट का मैं पूरा का पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। साथियों, ये सभी एक्यूरेट प्रश्न हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न नहीं डाला हुआ है। ये सभी वही प्रश्न हैं जो हमें बच्चों ने बताए हैं। उसी हिसाब से मैं ये सारे प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और साथियों, अगर आपको ऐसा एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न क्या आया था? निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को आदिवाह की उपाधि दी गई थी? जो आदिवाह है, ये उपाधि किस राजा को दी गई थी? वो भी प्रतिहार राजा की बात कर रहा है। नागभट्ट, मिहिरभोज, वत्सराज या फिर रामभद्र। तो साथियों, जो आदिवाह की उपाधि है ये मिहिरभोज को मिहिरभोज को दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिहिरभोज किसके उपासक थे, तो भगवान विष्णु के उपासक थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या आया था मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? भील विद्रोह कब हुआ था? जो भील विद्रोह है ये कब हुआ था? 1818, 1857, 1913 या फिर 1881। तो साथियों, ये जो भील विद्रोह हुआ था ये कब भी 1818 में हुआ था। कब? 1818 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें पूर्ण सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो साथियों, कितनी होती है इसमें? 4 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानवाधिकार आयोग का स्थापना या गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या होने वाला है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? 2025 के अनुसार पुरुषों में सबसे अधिक बेरोजगारी किस आयु के वर्ग की है? आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो करंट अफेयर है ये डीपली पढ़ के जाएं। ऊपर करंट अफेयर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या है? 2025 के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगार किस आयु के मतलब बच्चे हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो कितने? 15 वर्ष से 29 वर्ष तक के बच्चों में अभी बेरोजगारी बहुत अधिक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही भी कितनी बेरोजगारी दर है? तो कितनी? 13.8% है, जो कि बहुत अधिक है। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आया था? क्या था? पावर विद इन। ठीक है, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक किसकी है? द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बुक किसकी है? तो ये किसकी? ये बुक आर बालू जी की है। किसकी? ये आर बालू जी की बुक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका ये पूछा जाए इसका विमोचन किसने किया था, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने खुद ही इसका विमोचन किया था। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? पूर्वी घाट का मैदान कैसा है? जो पूर्वी घाट का मैदान है ये किस तरह का मैदान है? केवल पहाड़ी क्षेत्र है, केवल समुद्री तटीय मैदान है, ना तो पहाड़ और ना ही मैदान, पहाड़ियाँ और विस्तृत तटीय मैदान। तो देखो, जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो कि हमारे दक्षिण भारत में है, तो क्या है? ये पहाड़ियाँ और विस्तृत तटीय मैदान। देखो, ये रहा हमारा पूर्वी और ये रहा हमारा पश्चिमी तट। तो इधर भी पहाड़ियाँ और तट है और इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? जो भारत की सिंचाई है इसमें सबसे अधिक योगदान किसका रहता है? नहरें, तालाब, भूजल या फिर वर्षा जल? तो साथियों, आपको पता है क्या? भूजल। जैसे कि यहाँ पर देखो, तालाब नहरें नहीं हो सकती क्योंकि हर जगह तालाब और नहरें नहीं है। वर्षा तो बहुत कम होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या फिर कुएँ या फिर ट्यूबवेल। वैसे यूपी में सबसे ज़्यादा किससे होती है? तो नलकूप या मतलब ट्यूबवेल से होती है यूपी में। अगला क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जो ऊर्जा है इसका एसआई मात्रक क्या होने वाला है? जूल, कैलोरी या फिर न्यूटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा करा रही है उसमें साइंस के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत साइंस जरूर पढ़ के जाए, मतलब थोड़े अच्छे लेवल की पढ़ लें। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? अच्छा, जो बंगाल का विभाजन है ये किस वर्ष रद्द किया गया था? अच्छा, आप ये बताइए कि बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो कब? 1905।
1905 में बंगाल विभाजन किया था और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। लेकिन 1911 में, कब? 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इन्होंने जब ये मतलब भारत के वायसराय बन के आए तो इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी के जो प्रधान सचिव हैं ये कौन है? तो कौन हो जाएंगे साथियों? प्रमोद कुमार मिश्रा। तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ये अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न करंट अफेयर का है। क्या है? हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। मतलब ऐसा मतलब कौन सा खिलाड़ी है जिसने 900 गोल कर दिए हैं? तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा राइट आंसर। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो अगली शिफ्ट होने वाली है मैं उसके हिसाब से मैं आपको रिव्यू करा सकूँ। ठीक है साथियों? तो अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? हाँ, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? पॉलीगर का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? जो पॉलीगर का विद्रोह है ये अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, लेकिन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास या फिर पंजाब? तो ये किस में हुआ था? ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, इसने किया था मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये कब हुआ था? ये 1799। कब? 1799 से 1805 के बीच ये विद्रोह हुआ था। चलिए, इसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? जो मतलब हमारे भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट जो है ना ये किस आर्टिकल के तहत देता है, तो आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट देता है कितने? 6 प्रकार की रिट है। 6 प्रकार की रिट जारी करने का आदेश देता है हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितनी देता है? 5 प्रकार की। मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। किसके? आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 को जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं, आप देख रहे हो। देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? जैसे कि हमें देश के किसी भी हिस्से में रह मतलब कि जैसे बसना है, मतलब अपना स्थान चेंज करना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, किसी दूसरी जगह रहना है, तो वह हम लोग मतलब वह हमारा अधिकार किस आर्टिकल में आता है या किस आर्टिकल में निहित है? तो किसमें? आर्टिकल का सब क्लोज 1 का ई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? क्या है हमारा? उत्तर पथ मार्ग किसको जोड़ता है? जो उत्तर पथ मार्ग, अच्छा आपको पता है कि उत्तर पथ मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक है? जो उत्तर पथ मार्ग है ये कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, जो जीटी रोड है मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसी को उत्तर पथ मार्ग पहले कहते थे। तो कब कहते थे? ये मौर्य काल में। कब? ये मौर्य काल की बात हो रही है। जब मौर्य काल की बात हो रही है तो इसको उत्तर पथ कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जब हमारे शेरशाह सूरी जी आए, इन्होंने इसका मतलब जैसे कि ये डेड डेस्क करके था इस टाइप से, तो इन्होंने इसको पूरा कर दिया, तो इसे क्या कहा जाने लगा? जीटी रोड इसे कहा जाने लगा। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? गंगा घाटी को तक्षशिला से, जो उत्तर पथ है ये गंगा घाटी को तक्षशिला से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? क्या है? कार्यशील युवा का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है? मतलब जो वर्किंग यूथ होता है, मतलब इसका मतलब सामान्यतः एज कितना, मतलब कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है? ठीक है, तो बताइए कितने से कितने वर्ष तक होता है? कहाँ गया? तो कितने तक होता है? 15 से 64। कितने? 15 से जो 64 वर्ष की आयु होती है ये मतलब वर्किंग यूथ के अंतर्गत आती है। इससे मतलब वैसे अब तो 50 से प्लस जाने में बहुत परेशानी होती है लोगों को। चलिए, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न क्या होने वाला है? हु रोड द बुक लवर? हु रोड द बुक लवर, ये किसकी बुक है बताइएगा? तो किसके? एमिली हेनरी की बुक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अभी इससे जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछी गई थी। तो देखो मैं आपको बताऊं कि जो आरआरबी एनटीपीसी ये ज़्यादातर मतलब ऑथेंटिक प्रश्न पूछती है, मतलब एकदम कहते हैं सिक्योर वाले, मतलब इससे मतलब कैसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछने की कोई मतलब नहीं, थोड़ा डीपली पढ़ के जाएं तो आपका सिलेक्शन होने के चांस अधिक रहते हैं। अगला क्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? कोन्याक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो कोन्याक जनजाति है ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये कहाँ? ये नागालैंड में। ये नागालैंड की ट्राइब है। क्या? ये नागालैंड की ट्राइब है जो कि मतलब बहुत ही एक अजीब प्रकार की मतलब इनमें एक रस्म होती है, अभी शायद याद नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको ऐसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर। अगला क्या है प्रश्न हमारा? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो केंद्र शासित प्रदेश है मतलब यूटी जो है यूनियन टेरिटरी है, इनमें नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कौन करता है? जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा?
क्या है प्रश्न करंट अफेयर से, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? जो भारत का पहला यात्री ड्रोन की बात हो रही है तो ये ड्रोन कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बरोड़ हो जाएगा। बरोड़ है, ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। आपको याद रखना है, हो सकता है आपको अगले बार में पूछ लें कि जो बरोड़ है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नौसेना में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, थोड़ी सी कोऑपरेट कीजिए। क्या है? एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में रूपांतर किस प्रकार की अभिक्रिया है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एसिड का वो का होता है फॉर्मूला, तो क्या है? CH3COOH। देखो जहाँ COOH मतलब फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर एसिड ही होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है हमारा, हाँ मतलब इसमें मतलब जब अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मतलब इसमें मतलब किसी वजह की कोई रिएक्शन नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। प्रश्न है बौद्ध धर्म से एक प्रश्न पूछा गया है। क्या है? अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? जो अभिधम्म पिटक है इसमें किस प्रकार का अध्ययन शामिल है? तो इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दर्शन और मनोविज्ञान की जानकारी दी जाती है। अच्छा, कितने पिटक हैं बताइए? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, 3 ही पिटक हैं। चलिए अगला क्या है हमारा, हाँ क्या है हमारा, रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ को हटाना, मतलब कोई फाइल है हमारे कंप्यूटर में, उसे हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि बिना मतलब रिसाइकिल बिन में नहीं जाना चाहते हैं, हम उस फाइल को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस शॉर्ट की का प्रयोग करना पड़ेगा? तो किसका करना पड़ेगा साथियों? Alt+Delete। किसका? Shift+Delete का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें एक हाथ से शिफ्ट और एक उंगली से डिलीट, मतलब एक ही बार में दोनों दबाने पड़ेंगे। चलिए अगला क्या है हमारा, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में, इनमें से ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि झारखंड में है? तो कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ये झारखंड में। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था आपकी परीक्षा में। अगला क्या है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? अच्छा, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? देखो मिट्टी 2 प्रकार की होती है, जो नदियाँ मिट्टी वहाँ के लाती हैं वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है बांगर, कौन सी? एक बांगर होती है और एक खादर होती है। अच्छा देखो, जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जानते हैं। किसे? बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। साथियों जैसे कि मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपको डेली रिव्यू करा रहा हूँ, और साथियों अगर आपको ऐसा ही रिव्यू डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा। ठीक है साथियों, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सभी पास क्लास शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।